ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारी जिंदगी सहाबा किराम की जिंदगी में मिलेंगे। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। कुरान की आयत हमें बतला रही है जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरेगा वो उतना बड़ा बुजुर्ग होगा। बुजुर्गी इकराम और उसको इज्जत उसी को सबसे ज्यादा मिलेगी जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरेगा। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक अल्लाह से डरा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के डर का हाल तो ये तब बुखारी पढ़िए। अपनी बीवी आयशा की रान पर इस पे गोद, इस पे पैर के, ये रान बोलते, रान, इस पर आप लेटे हुए हैं अम्मी आयशा की गोद में, और अचानक आपने अपनी लौंडी को आवाज दी, अपनी खादिमा को, काम करने वाली को आवाज दी। वो घर के बाहर है, सुन लिया लेकिन नहीं आई। दोबारा आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। तीसरी बार आवाज दी, उसने सुन लिया लेकिन नहीं आई। कहा आयशा जरा देखो तो कहाँ चली गई। हजरत आयशा ने जैसी दरवाजा खोला तो क्या देखा, वो तो घर के बाहर ही बैठी हुई है और बकरी का एक छोटा सा बच्चा उसके पास है और ऐसे ऐसे कर रही है उसको। होता ना छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, तो ये तो बड़ी थी, बच्चे से खेल रही है। फरमाया ए, अल्लाह के रसूल ने 3 आवाजें दी, क्या तूने नहीं सुनी? कहा सुना। फिर क्यों नहीं आई? बच्चे से खेल रहे थे, बकरी के बच्चे से खेल रहे थे। कहा अल्लाह के नबी, मेरे सरताज, मेरे शौहर, इसने आपकी 3 आवाजें सुनी फिर भी नहीं आई, आइए इसको सजा दीजिए, इसको मारिए। अल्लाह के रसूल गुस्से में आए। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी बाहर निकले और उस लौंडी से, खादिमा से कहा सुन, मैंने तुझे पहली आवाज दी, तूने सुना था कि नहीं सुना था? उसने कहा जी सुना था। उस जमाने की नौकरानियां भी झूठ नहीं बोला करती थी। सजा मंजूर है लेकिन झूठ कबूल मंजूर नहीं है। हाँ सुनी। दूसरी आवाज दी, कहा वो भी सुनी। मैंने तीसरी बार तुझे आवाज दी, कहा अल्लाह के नबी मैंने वो भी सुना था, फिर तू क्यों नहीं आई? मैंने सोचा कि आप कोई बड़ा काम करवाएंगे, मैं थकी हुई थी इसलिए मैं बरा गई, मैं सुस्ती कर गई और इस बच्चे के साथ खेलती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें लाल हो गईं। ऐसा लगने लगा जैसे अनार का रस किसी ने आंखों में डाल दिया हो, इतना गुस्से में। आपने गुस्से में मिसवाक उठाई, ये कान में आपके मिसवाक लगी हुई थी। बुखारी शरीफ के अल्फाज, मिसवाक आपने आप मिसवाक कान में लगा लेते थे, जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक की फिर कान में लगाई, नमाज पढ़ना शुरू। जैसे ही नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक की वजू बनाया और अंदर चले गए। तो मिसवाक कान में लगाए रहते थे। वो मिसवाक जो अल्लाह के नबी के कान में लगी हुई थी, इतनी बड़ी होगी कितनी, मिसवाक दांतों में करने वाली, और उसको उठाकर मारेंगे तो कितनी जोर से लगेगी। हम और आप अंदाजा लगाएं, कोई कोड़ा नहीं था, कोई दुर्रा नहीं था। आपने वो मिसवाक निकाली और निकालने के बाद तान लिया उसके ऊपर, मारना चाहते हैं उसको कि 3 मरतबा तूने मेरी आवाज सुनी हो फिर भी नहीं आई। आपने वो मिसवाक उठाई, ऐसे करके उसके करीब ले गए और उसकी पीठ तक लाए। 1-2 इंच जब पीठ रह गई, 1-2 इंच का फासला रह गया तो आपने मिसवाक रोक ली और मिसवाक कान में लगाई और रोते हुए आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए आप फिर अपने हुजरे में चले आए। अम्मा आयशा कहने लगी, आए मेरे सरताज, उसने आपकी आवाज 3 बार सुनी और फिर भी नहीं आई। फिर आपने गुस्से में मिसवाक भी निकाली। मैंने सोचा 5-6-10 मिसवाक आप उसको मारेंगे, लेकिन आपने एक भी नहीं मारी। मिसवाक उठाई और आपने उसको तान लिया, उसकी पीठ के करीब तक ले गए, लेकिन रोक लिया, आपने मारा नहीं। ऐसा क्यों? बल्कि खुद रोने लगे। फरमाया आयशा, आयशा, मैंने गुस्से में मिसवाक उठा ली, मैंने उठाकर उसको मारना चाहा। जैसे ही मैं मारते हुए, खींचते हुए उसको उसकी पीठ तक ले जाने लगा, मेरे जहन में ये सवाल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जो गलती की है तुझे नहीं मालूम उस गलती की सजा कितनी है? ये तेरा मिसवाक मारना और मिसवाक से उसकी पीठ पर इतनी जोर से लग जाना, कहीं ऐसा ना हो ये तेरी दी हुई सजा उसके जुर्म से, उसकी गलती से
उसने जो गलती की है उसकी गलती से ज्यादा मेरी मार, उसकी तकलीफ उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, और फिर कयामत के दिन कहीं वो मेरे ऊपर मुकदमा न ठोक दे, अल्लाह की अदालत में मेरे सामने मुझे पेश न कर दे कि मैंने इतनी बड़ी तो गलती नहीं की थी, जितनी तेज और सख्त इन्होंने मुझे मिसवाक मारी, मुझे बदला चाहिए। जैसे ही कयामत के दिन सवाल और जवाब का एहसास मेरे दिल में आया, मैंने मिसवाक रोक ली। आयशा, मैं जिंदगी भर लोगों को माफ करता आया, फिर मैं अपनी खादिमा और लौंडी को कैसे माफ न करूं? मैंने तो बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर दिया, तो फिर मैं इस खादिमा को कैसे माफ न करूं? मुझे इस एहसास में कि मेरी दी हुई सजा कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने रोक लिया। ये तकवा था, इसको कहते हैं तकवा, इसको कहते हैं परहेजगारी। एहसास क्या आ गया कि कहीं इसकी गलती से बढ़कर मेरी सजा, मेरी दी हुई सजा ना हो जाए और कयामत के दिन मुझसे हिसाब न ले लिया जाए। रोक लिया, अपने आप को एहसास पैदा करके रोक लेने का नाम तकवा है।